हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉजिक विद लोकेश में। दोस्तों, यह रहा विज्ञान से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन बी 12 के अवशोषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? विच सब्सटेंट इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए पीत लवण, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देने की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? द ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन बाय विच प्रिंसिपल? रेले प्रकीर्णन, टेंडल प्रभाव, विवर्तन या परावर्तन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेले प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में कौन सा आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच आयन प्ले अ की रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन या मैग्नीशियम आयन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम आयन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगक कोशिका में सुसाइड बैग कहलाता है? विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी निकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन को एक साथ बांधे रखने वाली शक्ति क्या कहलाती है? व्हाट इज द फोर्स दैट होल्ड प्रोटॉन टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? गुरुत्वाकर्षण बल, मजबूत नाभिकीय बल, वैद्युत स्थैतिक बल या चुंबकीय बल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मजबूत नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पीनियल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं लेकिन श्वसन में नहीं बनाते? विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट फोटोसिंथेसिस बट इज नॉट प्रोड्यूस्ड रिस्पिरेशन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? विच इज द बिगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर, स्टेप्स, टिबिया या रेडियस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फीमर। और दोस्तों, अगर पूछ दे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटी हड्डी होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा कि स्टेप किस बॉडी पार्ट का हिस्सा है। बॉडी पार्ट का हिस्सा है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अनिश्चितता सिद्धांत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था? हु प्रपोज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? नील्स बोर, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लांक या अर्नेस्ट रदरफोर्ड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्नर हाइजेनबर्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शोभमंडल, सप्ताप मंडल, मध्यम मंडल या ताप मंडल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा तत्व होता है? विच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी? तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? विच टिश्यू इज ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट? जाइलम, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, स्केरल काइमा?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, ऑप्शन नंबर ए। जल का परिवहन अगर पूछ दे तो जाइलम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी? रोग प्रतिरोध, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन स्रोत या रक्त का थक्का जमना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या माना जाता है? व्हाट इज द कंसीडर द मेन कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? पृथ्वी का घूर्णन, बाह्य कोर में पिघले धातु की गति, सूर्य का प्रभाव या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाह्य कोर में पिघले धातुओं की गति, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? विच इज द नॉन एज द लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? ऑप्शन नंबर ए, बी, ए बी या ओ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है? इन विच प्रोसेस इज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए? प्राकृतिक, प्रतिलेखन, अनुवाद या उत्परिवर्तन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, जीवन की इकाई किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ यूनिट ऑफ लाइट? उत्तक, कोशिका, अंग, नाभिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोशिका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनामेल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? मेंडल, लैमार्क, डार्विन या अरस्तु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमने अपने इस सेशन का 20 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, हमने जो आपसे ये प्रश्न पूछे हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। हम आपके सही जवाब का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।